सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 4 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब केरल ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केरल की टीम ने 7वीं बार प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA द्वारा की गई थी। आयोजन स्थल केरल, संस्करण 75वां इसका रहा है। IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1937 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। पिछले टॉप 5 फुटबॉल से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन हम आपको यहाँ पर करा देते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? भारत में हुआ है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? चेल्सी इंग्लिश क्लब ने यह खिताब जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद FC ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब किसने जीता है? सेनेगल ने यह खिताब जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? चीन की टीम ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर नए सलाहकार बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। तरुण कपूर अमित खरे का स्थान लेंगे। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC के नए अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ED दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक G अशोक कुमार हैं। भारत के नए इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवेंद्र तमर बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए। ए आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक लिस्ट खो चुके शेयरों में सबसे बड़ा IPO Paytm का रहा है। इसका IPO $2.46 बिलियन का था। IPO एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। चेयरमैन MR कुमार हैं। प्रबंध निदेशक MD BC पटनायक LIC के हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अस्थमा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इस बीमारी के कारण होने वाली जटिलताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और पीड़ितों को अलग अलग स्तर तक प्रभावित करती है। वर्ष 2022 की थीम है अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 29 अप्रैल। थीम नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 28 अप्रैल को
मनाया गया है। सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद इसकी थीम रही है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 26 अप्रैल को मनाया गया है। थीम आईपी और युवा युवा नव परिवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 22 अप्रैल को मनाया गया है। थीम हमारे ग्रह में निवेश करें इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ज्ञानेश कुमार देवेंद्र कुमार सिंह का स्थान लेंगे। सहकारिता मंत्रालय के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था और वर्तमान समय में अमित शाह इसके प्रमुख मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा केवड़िया गुजरात में। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। पिछले टॉप 5 सम्मेलनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? पीयूष गोयल जी ने इसको संबोधित किया है। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ढाका बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने जेन 3 आर्किटेक्चर पर आधारित भारत के पहले शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है। अविन्या का अर्थ है नवाचार। टाटा मोटर्स के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का समर्थन करेगी। यह भारत की ऑटोमेटिक निर्माता कंपनी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। एमडी एंड सीईओ मार्क लिस्टोसेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया बेंगलुरु कर्नाटक में। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में किया गया है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में वैश्विक केंद्र में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर यह स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल हेराक लियोन ग्रीस में रहा है। पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022
में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है, 5वें स्थान पर रहा है। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो यहाँ पर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 36,11,181 सीट क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इसने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ दिया है। एटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा 44,22,436 सीटों के साथ शीर्ष पर स्थान पर रहा है। 3 शीर्ष व्यस्त हवाई अड्डों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर पर हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का फर्स्ट नंबर पर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली सेकंड नंबर पर है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। 4 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए पहला डिवाइस इनहेलर किस बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने लॉन्च किया है। एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड मुंबई ने इसको लॉन्च किया है। प्रकाश प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया है, 22 से 30 अप्रैल तक ये मनाया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ ही हस्ताक्षर किए गए। रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, भारत यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र ने भारत में चिपसेट स्टार्टअप्स की सहायता के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वालकॉम इंडिया के साथ ही हस्ताक्षर हुए हैं। आज के जीके की तरफ लेकर के हम आपको चलते हैं फ्रेंड्स। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री एवं बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था। भारत में पुनः विवाह अधिनियम 1856 किसने पारित किया था, लॉर्ड कनिंग ने यहाँ पर ये अधिनियम पारित किया था। सलाका और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती, आंखों की दृष्टि पटल रेटिना में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। SAARC की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है। पिछले 4 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने, डॉक्टर एस राजू बने हैं। ICC महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता। दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर 3 गॉर्जेस ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है, चीन ने इसका निर्माण किया है। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है, 2 अप्रैल को ये मनाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा, ये कर्नाटक में होगा। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, सैमसंग इंडिया के साथ ही हस्ताक्षर हुए हैं। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने, जनरल SS महल इसके नए प्रमुख बने। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म ऐसे के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आमिर खान इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? नेपाल के बीच शुरू की गई है। दी टाइगर ऑफ ड्रेस कैपिटल अनुज नैयार 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने इस पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।